हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चंद्रा ट्यूटोरियल्स। आज इस वीडियो में मैं आपको सिमिलैरिटी जो कि ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सिमिलैरिटी होता है क्या है वो बता देता हूँ। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस, इसमें क्या डिफरेंस है। कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस में क्या डिफरेंस है। तो जब अगर आप दो ट्रायंगल्स बना रहे हैं या फिर कोई भी दो फिगर अगर बना रहे हैं तो उसमें अगर सारे मेजरमेंट्स सेम हैं, सारे के सारे मेजरमेंट्स सेम हैं, यानी कि एंगल्स हो या फिर साइड्स हो, एंगल का लेंथ सेम होना चाहिए या फिर एंगल का मेजरमेंट सेम होना चाहिए या फिर साइड्स का लेंथ सेम होना चाहिए, तब उसको हम लोग कहते हैं कि दैट ट्रायंगल इज अ कॉन्ग्रुएंट वन। बट इफ अ ट्रायंगल्स, लेकिन अगर कोई ट्रायंगल का रेशियो ऑफ एरिया और हाइट और मीडियन और साइड, रेशियो ऑफ एरिया, हाइट, मीडियन और साइड, मतलब इसमें से किसी का भी रेशियो अगर सेम आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। दो ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको एक डायग्राम के फॉर्म में बताता हूं। ये एक ट्रायंगल कोई बनाया, ठीक है, यहाँ पे, और दूसरा एक कोई ट्रायंगल बनाया, ठीक है। तो इसमें अगर समझ लो इसका लेंथ 3 है, ठीक है, और इसका लेंथ 6 है, इसका लेंथ 4 है, ठीक है, और इसका लेंथ 8, फिर इसका लेंथ 5 है फॉर एग्जाम्पल, एंड तो इसका लेंथ 10 है, ठीक है। तो इसमें अगर ध्यान से हम लोग देखते हैं तो अगर डिवाइड करेंगे, ये साइड का रेशियो, इसका रिस्पेक्टिव साइड कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। समझ लो इसको नाम दे दिया है ए, बी एंड सी, ठीक है, और डी, ई एंड एफ, ठीक है। तो इसमें देखो जो ए बी है, ए बी ये वाला साइड और डी ई, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, 1/2 आएगा। 3 कैंसिल हो जाएगा 6 से, ठीक है। तो सिमिलरली 4 कैंसिल हो जाएगा किससे, 8 से, ठीक है। इसका भी रेशियो कितना आएगा, 1/2 का ही। फिर 5 कैंसिल हो जाएगा 10 से, तो इसका भी रेशियो कितने का आएगा, 1/2 का ही। तो इससे हमको क्या मालूम चलता है कि अगर दो ट्रायंगल्स में रेशियो ऑफ साइड और रेशियो ऑफ हाइट और मीडियन और एरिया, इन चारों में से कोई भी एक इक्वल हो जाता है, रेशियो सेम हो जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ओके। और अगर आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है तो कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल्स फॉर एग्जांपल ऐसे हैं, ठीक है, और उनका लेंथ सेम होना चाहिए। सब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों में लेंथ देखकर ही मालूम चल रहा है डिफरेंट है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों एंगल या फिर दोनों का साइड का लेंथ सेम होना चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए या फिर साइड सेम होना चाहिए। जैसे कि हम लोग टेस्ट जो होते हैं वो देखते हैं, ट्रिपल ए टेस्ट, ट्रिपल एस टेस्ट, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये 4 टेस्ट हैं। उसके बाद हाइपोटेनियस साइड थ्योरम, ठीक है, जो कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक बेसिक लॉजिक मैंने आपको बताया जो आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, ये दो ट्रायंगल्स मैंने बनाया है, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। इसमें ए डी हाइट है, ठीक है, जब भी हाइट आएगा तो यहाँ पे आपको राइट एंगल दिखाना है, ठीक है। तो ए डी इसमें हाइट है और पी एस इसमें हाइट है। अब हमको फॉर्मूला मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, लेकिन वो यहाँ हमें यूज नहीं करना है, जो हेरन्स फार्मूला पे डिपेंड करता है।
ठीक है, वो लेंथ के बेस पे होता है, सभी लेंथ्स जब मालूम रहते हैं तभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये यूज करना है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसका बी सी एंड इसका बेस क्या है क्यू आर, और इसका हाइट ए डी और इसका हाइट पी एस। तो हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी डिवाइड बाई हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस। तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। Therefore, we can say that the ratio of areas of two triangles is equal to ratio of product of their bases and corresponding heights। यानी कि अगर हाइट या फिर बेस में से कोई सेम नहीं है तो कैंसिल तो होगा नहीं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब दो ट्रायंगल्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है हमेशा किसका प्रोडक्ट का रेशियो में होता है, बेस एंड हाइट का। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस। अब इसमें क्या है, पहला जो कंडीशन ले रहे हैं बेस को सेम करके देख रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हाइट को सेम करके देखेंगे। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस। तो देखो एक ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा है पी बी सी, ठीक है, पी बी सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1, क्योंकि हाइट डिफरेंट है इसलिए मैंने हाइट 1 लिया है, एंड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2। सो वी विल पुट द वैल्यूज हियर। हाफ एंड हाफ बोथ विल गेट कैंसल टू ईच अदर, दिस विल गेट कैंसल टू ईच अदर, ओके। एंड एक्चुअली बेस यहाँ पे हम लोग मैंने कैंसिल नहीं किया है, क्यों, क्योंकि वैल्यूज पुट करके दिखाना है इसलिए। तो BC दोनों में कॉमन है, देखो ABC में भी बेस BC है और PBC में भी बेस BC है, तो दोनों कैंसिल हो गया। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब दो ट्रायंगल्स का अगर बेस सेम होगा तो उनका जो रेशियो आएगा वो हाइट के फॉर्म में आएगा, ठीक है। और अगर हाइट अगर सेम आ गया तो किस फॉर्म में आएगा, रेशियो बेस के फॉर्म में गया, जो कि आगे नेक्स्ट टॉपिक है। Therefore we can say that the ratio of areas of two triangles, ratio of areas of two triangles having same base, triangles having same base, तो उसमें क्या हो जाएगा, is equal to ratio of their corresponding heights। अगर सेम बेस होगा तो क्या होगा, उनका करस्पॉन्डिंग हाइट्स के फॉर्म में आंसर आएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विल बी इन द रेशियो ऑफ हाइट h1 डिवाइड बाय h2। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट। ऐसा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो ये दो ट्रायंगल्स लिया है ABC एंड PQR, इसमें दोनों को हाइट सेम दिया है, h दिखाया है, ठीक है। तो BC हाफ ऑफ मैंने दिखाया नहीं क्योंकि ऑलरेडी कैंसिल हो जाते हैं। तो BC इंटू हाइट, बेस इसका BC है, हाइट AD है, इसका बेस QR है और हाइट PS है, ठीक है। तो ये हो गया BC इंटू हाइट डिवाइड बाई QR इंटू हाइट, कैंसिल हो गया हाइट, और आंसर आपका आ गया BC अपॉन QR। यानी कि बोल सकते हैं कि बेस के फॉर्म में रेशियो आएगा जब हाइट सेम होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू B1 upon B2। Therefore, we can say that the areas of two triangles having same height is equal to ratio of their corresponding bases। यानी कि जब सेम हाइट होगा तो corresponding बेस में आंसर आएगा। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9, height is 5, base of another triangle is 10 and height is 6। find the area of ratio of areas of these triangles, ठीक है। दो ट्रायंगल्स का मेजरमेंट दिया हुआ है, दोनों का बेस और हाइट दिया हुआ है। अब दोनों का क्या निकालना है हमको, एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। तो आप यहाँ पे ट्रायंगल बनाकर दिखा भी सकते हैं
अगर आपको नहीं दिखाना है तो आप लेट करके भी कर सकते हैं कि लेट द हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल भी h1 h2 उसका वैल्यूज और सेकंड बेस का भी कंसिडर करके कर सकते हैं, बट वो मेथड से ना जाके मैं इसमें क्या किया हूँ, दोनों को एक पर्टिकुलर डायग्राम बना लिया, उसका नाम दे दिया, और ये बेहतर है, ये तरीका बेहतर है क्योंकि इसमें आपको कोई चीज़ जब पिक्चर फॉर्म में दिखाई देता है तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। BC बेस हो गया और AD हाइट हो गया, नेक्स्ट का QR बेस हो गया और PS हाइट हो गया। तो इसको कैंसिल कर दिए तो क्या आंसर आ गया, 3/4। ठीक है, 5 1 जा 5 2 जा 3 3 जा एंड 3 2 जा, उसके बाद ये 2 2 मल्टीप्लाई हो गया और 3 डिवाइड बाय 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। नेक्स्ट है, इन द फिगर BC perpendicular to AB and AD perpendicular to AB, BC is equals to 4 and AD is equals to 8, then find the ratio। तो ये जो डायग्राम है मैंने डायरेक्टली आंसर में बनाया है। ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चन में भी बना सकते हैं, फिर आंसर में भी बनाना रहता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका डायग्राम बना के फिर देखो अभी हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है एरिया का। ठीक है, वेरी इजी। आपको क्या करना है, इसमें आप अगर ध्यान देंगे तो दोनों का बेस कॉमन है, दोनों का बेस कॉमन है, कॉमन बेस है। ठीक है, सेम बेस बोल सकते हैं, इक्वल नहीं, सेम बेस है ना। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, दोनों का क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस दोनों का कैंसिल हो गया, डायरेक्टली मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो आंसर किस में आएगा, हाइट के फॉर्म में आ गया, यानी कि BC अपॉन AD। जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, आपको और एक चीज़ ध्यान देना है कि हाइट जहाँ पर आप दिखाते हैं वहाँ हमेशा राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे BC हाइट है और यहाँ पे AD, तो BC अपॉन AD दैट इज 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1/2। 4 से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ADB। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, हाफ, 1/2। रेशियो कितना आ गया, 1:2 का रेशियो इन दोनों के बीच में होगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, PS इज परपेंडिकुलर टू RQ। ठीक है, इसको RQ को एक्सटेंड किया है S तक। ठीक है, तो यानी कि इस पे ही RQ पर ही ये परपेंडिकुलर है। एंड सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू PR इफ RQ इज इक्वल्स टू 6 एंड PS इज इक्वल्स टू 6। RQ भी 6 है और PS भी 6 है, यहाँ पे ये 6 है और ये भी 6 है। ठीक है, और PR इज इक्वल्स टू 12, यानी कि ये जो टोटल लेंथ है ये वाला, ये कितना है, 12 है। ठीक है, देन फाइंड QT, ये वाला वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। क्यों, क्योंकि PQR जो ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, PQR, ये ट्रायंगल के दो हाइट्स है, इसलिए दो बार लिया गया है। दो हाइट्स कौन कौन से हैं, एक तो TQ है या फिर QT बोलो आप, और दूसरा है PS, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे पहले ही जो बताया था, PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, यानी कि RQ को एक्सटेंड करके S तक लेकर गया है, तो इस ट्रायंगल के लिए ये भी हाइट है, PS भी हाइट है, यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसको ही एक्सटेंड करके हाइट बनाया गया है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के दो हाइट है, तो इसलिए दो नाम से इसको लिया गया है, एक तो दो बार लिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो फर्स्ट वाले में हाफ इंटू PR क्या है, इसका बेस है, और QT क्या है, इसका हाइट है। सेकेंड वाले में हाफ इंटू QR इसका क्या है, बेस है। ठीक है, QR तक ही लेंगे, यहाँ तक आपको बेस नहीं लेना क्योंकि ट्रायंगल का नाम कहाँ तक है, PQR, तो QR को ही बेस लेना है, यहाँ तक बेस आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसके बाद PS इसका हाइट है, तो PS
अभी वैल्यू सारे पुट कर दिए क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/1 आएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो 1/1 हो गया और सारे वैल्यूज पुट कर दिए, तो 6 1 6, 6 2 12, फिर 2 1 2, 2 3 6, और QT/3 = 1/1, दैट इज QT क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है इन द एडजॉइनिंग फिगर AP is perpendicular to BC and AD is parallel to BC. Then find the area of triangle ABC upon area of triangle BCD. ABC and BCD। ठीक है, तो दोनों का रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि AP इसका हाइट है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 90 डिग्री बना सकते हैं, लेकिन आपको एक थ्योरम है यहाँ पे। वो थ्योरम क्या है? ट्रायंगल्स ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ट्रायंगल्स ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो जब कोई भी ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनाया जाता है, ठीक है, और अगर उसका बेस सेम है, क्या सेम है? बेस सेम है, तो हाइट तो हमेशा सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, बन रहे हैं। ठीक है, तो टू पैरेलल लाइंस, अगर मैं वापस से बताता हूं, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है, और उनका बेस भी सेम है, तो उनका जो एरिया होगा हमेशा क्या आएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि बेस तो सेम है, वो भी कैंसिल हो जाएगा, और हाइट भी सेम होगा इस केस में। ठीक है, ठीक है, तो सेम बेस एंड इक्वल हाइट यहां पे आएगा। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? सेम बेस एंड इक्वल हाइट। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, आपके जो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है, ABC इज टू BCD एरिया, तो इसका क्या हो जाएगा? ABC अपॉन BCD इज टू 1:1। आप आंसर में आपके 1:1 ही दिखाएगा, लेकिन कभी अगर आपको ऐसा पूछ लिया कि क्या होगा, मतलब उसके आगे का स्टेप, तो उसके आगे का स्टेप क्या होगा कि यानी कि दोनों का एरिया सेम होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, in the adjoining figure PQ is perpendicular to BC and AD is perpendicular to BC. ठीक है, then find the following ratios of area of triangle PQB. area of triangle PQB ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। तो अगर ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या सेम दिख रहा है? हाइट सेम दिख रहा है, दैट इज PQ, और बेस डिफरेंट है। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस, फर्स्ट वाले का बेस BQ है और हाइट PQ है। ठीक है, तो सेकंड वाले का बेस BC है और हाइट PQ है। ठीक है, तो PQ कैंसिल हो गया, हाफ हाफ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ गया? BQ अपॉन BC, ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट। ठीक है, नेक्स्ट है PBC अपॉन ABC। यहाँ पे देखते हैं PBC एंड ABC, ध्यान से देखते हैं अगर हम लोग, तो इसमें क्या सेम दिख रहा है अपने को? BC, यानी कि बेस सेम दिख रहा है। ठीक है, तो PBC अपॉन ABC इज इक्वल्स टू BC इंटू PQ, BC इंटू PQ। ठीक है, फर्स्ट वाले PBC में BC इसका बेस हो गया और PQ इसका हाइट हो गया। ठीक है, और सेकंड वाले में BC इसका बेस हो गया और AD इसका हाइट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो रेशियो ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन ABC विल बी PQ अपॉन AD, PQ इज टू AD। ठीक है, नेक्स्ट ABC अपॉन ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अब यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में ABC और ADC, तो दोनों का जो ये पॉइंट है A, यहीं से दोनों ट्रायंगल जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन जो वर्टाइस है वो कौन सा है? वो A है। ठीक है, तो ABC एंड ADC, ध्यान से देखते हैं तो दोनों का हाइट सेम जाएगा, AD इसका कॉमन हाइट होगा, और ठीक है ABC एंड ADC, और बेस
फर्स्ट वाले का ABC का BC होगा और सेकंड वाले का AD होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ADC, BC इंटू AD एंड DC इंटू AD, क्योंकि हाइट दोनों में सेम है, हैविंग सेम हाइट, ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC विल बी इक्वल्स टू BC अपॉन DC। ठीक है, क्योंकि AD कैंसिल हो जाएगा। लास्ट वन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन PQC। यहाँ देखते हैं ADC अपॉन PQC। तो अगर ध्यान से देखते हैं तो इसमें ना तो बेस सेम है या फिर इक्वल है और ना ही हाइट सेम या फिर इक्वल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपना जो आंसर आएगा यहाँ पे हाफ इंटू DC बेस हो गया और AD हाइट हो गया, DC बेस हो गया और AD हाइट हो गया। सेकंड वाले में QC बेस हो गया और PQ हाइट हो गया। तो सिर्फ हाफ कैंसिल होगा और बाकी एज इट इज रहेगा। तो इसका जो पहला हम लोगों ने थ्योरम देखा था वो उस फॉर्म में आंसर आएगा कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स is equals to ratio of areas of two triangles is equals to ratio of product of their corresponding base and heights। तो वो वाला फॉर्म में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है। इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वो सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी जानना है, कुछ नया वीडियो आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक का चाहिए, कोई बेसिक्स आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।